तो हमारा जो सेशन चल रहा था एनवाई का, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था श्लोका नंबर 8 के ऊपर। और श्लोका नंबर जो 8 था आपका, हमने देखा कैसे जो एनो आई स्टार्ट हुआ था और कई सारे इंस्ट्रक्शंस थे। बट जैसे जैसे श्लोका में हम इंक्रीज कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो अल्टीमेट टीचिंग्स हैं या कह लीजिए शास्त्रों का सार है, उस पर अधिक फोकस किया जा रहा है। तो लास्ट जो क्लास था उसमें हमने देखा कि कैसे 24 घंटे भगवान के चिंतन पे फोकस हमें करना चाहिए। 24 आवर कैसे हम भगवान का नाम ले सकते हैं, कैसे हम भगवान के बारे में ही सोच सकते हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया गया था। और स्पेशली जब हम क्वालिफाइड हो जाते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का बार बार याद करते हुए, उनका संग करते हुए, तो इस तरह से हम योग्य बन जाते हैं भगवान के धाम में निवास करने के लिए। गोलोक वृंदावन धाम, वहां पे हम निवास करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें भक्तों के गाइडेंस में एक्चुअली मूव ऑन करना चाहिए। बिना भक्तों गाइडेंस में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर वहां तक पहुंचना है तो भक्तों गाइडेंस में हमें इस तरह से आगे सेवाओं करते हुए अपने आप को शुद्ध करना है, और तब हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं और वहां पे जाके भक्ति में सेवाएं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के धाम जाने के बाद हमें वहां पे सेवाएं ही करनी है, राइट? भक्ति में सेवाएं ही करनी है। वहां ऐसा नहीं कि चले गए तो आराम करेंगे जाकर। आराम है, सेवा भी करना एक आराम ही है, राइट? तो हम कैसे वहां तक पहुंचे? तो इसकी सीढ़ी थी कि 24 घंटे हमें भगवान के संग करना होगा। और उस संग करने के बड़े से तरीके थे। अभी जो आज का श्लोक है, इसमें विशेष करके बताया गया है धामवास के बारे में। तो हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऊपर की लीलाएं, या आप कह सकते हैं जो भगवान की बहुत ही क्लोजेस्ट लीलाएं हैं, उन पे अब चर्चाएं कर रहे हैं। तो अभी जो चर्चा होगी आज के श्लोक में, वो मुख्यतः होगी आपकी भगवान के धाम के रिगार्डिंग। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ओके। तो आप सभी जहां भी हैं इस श्लोक को अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग कॉन्ग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेशन पढ़ेंगे तो एक हो जाएगा। वैकुंठ जनितो वरा मधुपरी तत्रापि रसोत्स्वादः वृन्दारमण्यमुद्रापनी पर्णात्रपि गोवर्धनः राधा कुण्डमिहिपा गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनातः कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकिनः कः। तो इस श्लोक का जो अर्थ है, वो अर्थ ये है कि वास्तव में हम सभी जो हैं इस भौतिक संसार में हैं, और यहाँ पे इस भौतिक संसार से ऊपर जो एक मुख्य स्थान है, उसमें उस स्थान का नाम आता है गोकुल धाम, गोकुल वृंदावन धाम। तो गोकुल वृंदावन धाम के बारे में बताया गया है। हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं और फिर इसके हम डिस्कशन पे जाएंगे। ओके, ट्रांसलेशन करिए। यस। तो बताया जा रहा है मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से श्रेष्ठ, से भी श्रेष्ठ, ओके, वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि गोवर्धन इल है, गोवर्धन जी हैं। और वहां पे राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। एंड उससे भी ऊपर श्री श्री राधा कुंड है, जहाँ स्वयं भगवान खड़े होते हैं और
वहां पे अपनी प्रेममयी अमृतमयी वर्षा करते हैं। गोकुल धाम में सबसे ऊपर वे राधा कुंड है। और यहाँ बताया जा रहा है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है, स्पेशली राधा कुंड की सेवा करता है गोवर्धन गिरी में रहते हुए, वो क्या है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ये इसका श्लोक का तो, अर्थ है। हम अभी तात्पर्य पे जाएंगे। तो छोटा सा तात्पर्य है, बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है, तो हम अ, आज एक ही क्लास में कवर कर सकते हैं। राइट। तो 2 से 4 भक्त मिलकर इसको पढ़ सकते हैं। 2 भक्त पढ़ सकते हैं, तात्पर्य 2 भक्त पढ़ सकते हैं, और 2 भक्त इस पे फिर कमेंट कर सकते हैं। तो रमनी प्रिया माता जी पढ़ना चाहेंगी? ओके। और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? निकुंज सेवा, she has raised her hand. ओके, आप लोग पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगा अपने लाइफ के लिए, जो भी आप पढ़ेंगे उसमें से 2 भक्त टीचिंग्स बता सकते हैं। तो टीचिंग्स कौन बताएंगे? रमनी प्रिय माता जी और निकुंज माता जी पढ़ेंगी टीचिंग्स। आपसे प्रकट हो सकते हैं। अपने अपने कैमरा को ऑन करने के लिए इस उंगली को आगे करना होता है और ऐसे दबाना होता है। तो उसको छुएंगे, जो आपका वीडियो बना हुआ है तो ऑन हो जाएगा। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी, मेरी वीडियो आ नहीं रही। मैं ऑन तो कर रही हूँ, आ नहीं रही मगर स्क्रीन पे। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, वीडियो ऑन नहीं हो पा रही मेरी। हो तो गई माता जी। अच्छा, हो गई है। ओके, हाँ, सब थैंक यू लोग आपको प्रभु देख पा रहे हैं। जी। ओके, ठीक है। तो निकुंज तपोनिधि भी कमेंट करेंगे, और स्वागता माता जी आप एक कमेंट कर लो। ठीक है। और कोई भक्त जो कमेंट करना चाहते हैं? कमेंट मतलब जो अपना रिलेशन है वो बता, शेयर करना है जो पढ़ने के बाद। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं रमनी प्रिया माता जी से, और इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे तपोनिधि को। जस्ट माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। जगत गुरु श्री कृष्ण। तो बात की। अनुवाद। मत स्टार्ट करूं ना प्रभु जी जी, start। जी। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरा पुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था। यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है, और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन, 12 वन है, जैसे तालवन, मधुवन, बहुला वन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपनी संगी ब्रज वासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गौ मित्रों के साथ गोए चराते थे, और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उसके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि ये राधा कृष्ण
क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियों रति विलास का स्थल है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में ओके, कहा गया है। थैंक यू जी, माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो ये चैप्टर में दो पैरा ही हैं, तो हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। यस, बताइए पुनीत जी। हरे कृष्ण बिल्कुल प्रणाम। Right. तो जी इस पैरा में स्पेशली श्रील प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी जो है मेनली हमें राधा कुंड की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि राधा कुंड कितना श्रेष्ठ है, कंपैरिजन कर करके कि आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ है, सॉरी भौतिक जगत से श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत से भी श्रेष्ठ है मथुरा मंडल, मथुरा मंडल मंडल से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत में सबसे श्रेष्ठ जो स्थान है, श्रेष्ठतम जिसे कहते हैं, वो है राधा कुंड। तो जी हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में। वो श्लोक है साधु संग, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवणा, और मथुरा वास श्रीमूर्ति सेवा श्रद्धया सेवना। तो ये पांच आइटम बताए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में करने के लिए। 64 अंग हैं भक्ति के। अभी एनओडी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है 64 भक्ति के मुख्य अंग हैं, जो केवल मंगल आरती करने से पूर्ण होते हैं। 64 और 64 अंग। उसमें पांच सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। वो है आपका सबसे पहला साधु संग, भक्तों का संग, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। सबसे पहले है साधु संग। सेकंड, वो है आपका नाम संकीर्तन, हरि नाम जप करना। और तीसरा है, वो है भागवत का श्रवण, भागवत श्रवण जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और चौथा है मथुरावास, जो अभी हम डिस्कशन करेंगे। और पांचवा है, वो है श्री मूर्ति और सेवा, विग्रह की सेवा, श्री विग्रह की सेवा करनी। तो पांच सबसे महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं कलयुग में भक्ति अगर हम करते हैं तो। ऑब्वियसली आप सब लोग करते होंगे। हम्म, पहला साधु संग, नहीं हो पाता तो ऑनलाइन हम करते हैं। दूसरा नाम संकीर्तन करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। चौथा मथुरावास, नहीं कर पाते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे कैसे मथुरावास हम लोग करते हैं नहीं करते हैं। और पांचवा है श्री विग्रह की सेवा, भगवान की श्री विग्रह की सेवा करना। ये पांचों अंग भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हर दिन करना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है, पिछले श्लोक से कंटिन्यू, पिछले श्लोक में बताया कि अगर हम शुद्ध हो जाते हैं तो हम भगवान के धाम में निवास करने के योग्य बन जाते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, भक्तों के संग में रह करके सेवाएं करते हैं। और भगवान के धाम में निवास करने के लिए भी योग्यता क्या है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जैसे उन्होंने भक्ति की है और जैसे हमें भक्ति करने का शिक्षा दिया है, उसके आधार पे हमें भक्ति करनी होती है। तो हम योग्य बन जाते हैं, अगर हम स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करते हैं तो हम योग्य बन जाते हैं भगवान के धाम जाने में। अभी इस धरती की बात की गई है, बताया जाता है ये धरती पूरे आध्यात्मिक संसार का 1/3 है। जेल का एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे जेल होता है तो जेल पूरा शहर जेल नहीं होता है, शहर में एक छोटा सा भाग होता है जो जेल होता है, राइट। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो भौतिक संसार है वो जेल के समान है। और ये जो जेल है पृथ्वी, फिर भी पृथ्वी इसमें बहुत ही बेटर है। क्यों बेटर है पृथ्वी? क्योंकि बाकी ऊपर के लोक में पृथ्वी बीच में है, अनंत शेष पे विष्णु जी लेटे हुए हैं, राइट। उनके नाभि से कमल निकला, पद्मनाभ भी कहते हैं भगवान के नाम पद्मनाभ भी। कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी ने रचना की बिल्डिंग की, ये फ्लैट कह लीजिए। तो बीच में पृथ्वी है, इसके ऊपर 7 फ्लैट है, इसके नीचे 7 फ्लैट है। ऊपर के जो 7 फ्लैट है वो हैं आपके स्वर्ग लोक। ये सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है। ब्रह्मा जी सबसे ऊपर के फ्लैट में बैठे हुए हैं, वहां पर सीधे लोग जाते हैं।
और ब्रह्मा जी के फ्लैट के नीचे फिर अलग अलग फ्लैट हैं, सिद्धलोक, और फिर पितृलोक, फिर स्वर्गलोक, इंद्रलोक, जो भी वैकुंठ, वैकुंठ तो उससे ऊपर। तो ऐसे करके अलग अलग लोक आए हैं। तो वैकुंठ इस आध्यात्मिक जगत में नहीं आता, सॉरी, भौतिक जगत में नहीं आता। वैकुंठ जो है इस भौतिक जगत के बाहर है। वैकुंठ में कौन रहते हैं? वैकुंठ में स्वयं भगवान रहते हैं। ऐसे नरसिंह लीला हुई, भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं। अनंत कोटि भगवान अपने अपने अवतार करते रहते हैं, तो हर वो अवतार जो है वो भगवान एक विशेष लोक में जाके निवास करते हैं, केवल जगन्नाथ जी को छोड़कर। जगन्नाथ जी का वैकुंठ लोक कौन सा है? पुरी। जगन्नाथ जी इसी धरती पे पुरी में निवास करते हैं। ऐसा नहीं जगन्नाथ जी भी कहीं और जाके निवास करते हैं, नहीं, जगन्नाथ जी केवल ही निवास करते हैं। बाकी जितने भी भगवान के अवतार हैं वो अपना अपना लोक है उनका, उनको कहते हैं वैकुंठ लोक। आप राम जी से आ सकते हैं तो साकेत जाएंगे, नरसिंह भगवान की सेवा करनी है तो और विलंब, मत्स्य अवतार के लिए अलग लोक है। तो ऐसे भगवान के हम तो 10 ही जानते हैं, ऐसे अनंत कोटि अवतार है भगवान के। तो उन उन सब अवतार अलग अलग लोक में निवास करते हैं, तो उनको कहते हैं वैकुंठ लोक, राइट। और इस आध्यात्मिक जगत के बाद अंदर ये भौतिक जगत है, जिसमें बहुत सारे गोले गोले बने हैं, सोते हैं ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर 7 फ्लैट, नीचे 7 फ्लैट। ऊपर के जो 7 फ्लैट स्वर्ग लोक, नीचे के नर्क लोक। तो सबसे महत्वपूर्ण इन पूरे जो सिस्टम बनाया ब्रह्मा जी ने, अच्छे कर्म करेंगे ऊपर जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नीचे आएंगे, फिर पृथ्वी पे आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इन सातों 14 प्लानिटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पृथ्वी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यहाँ बहुत अधिक कष्ट नहीं है, बहुत अधिक ऐश्वर्य भी नहीं है। ऊपर के लोगों में बहुत अधिक ऐश्वर्य है, लोग उस ऐश्वर्य में ही खो जाते हैं। नीचे के लोगों में क्या है? बहुत अधिक कष्ट है, तो उन कष्ट में लोग खो जाते हैं। कष्ट में भक्ति होगी नहीं। जैसे बताया जाता है, अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो 2 कंडीशन फेवरेबल नहीं है। एक तो बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत कुछ सुख संपत्ति ऐश्वर्य है, तो भक्ति नहीं कर पाएगा, राइट। और दूसरा, जो बहुत गरीब व्यक्ति है, तो कोई अगर बहुत गरीब व्यक्ति है तो भी भक्ति नहीं कर सकता है। तो वैसे ही ये जो नीचे के लोग हैं, बहुत गरीबी वाले हैं, उनके पुण्य कर्म ही नहीं है, भक्ति नहीं करेंगे, नीचे हैं, नीचे के लोगों में है। और जो बहुत अधिक पुण्य कर्म करके हैं ऊपर स्वर्ग लोकों में, वो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे, उनसे ही भक्ति नहीं हो पाती है। जो बहुत ऐश्वर्य है उसी में खो जाते हैं। जैसे यहाँ अमीर लोग भक्ति नहीं करते, गरीब लोग भक्ति नहीं करते हैं, मिडिल क्लास हम लोग भक्ति कर पाते हैं। तो पृथ्वी पर रह के भक्ति करना आसान है, बाकी जगह बहुत मुश्किल है। इससे पृथ्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी में भी बाकी के जो स्थान हैं, बाकी के जो देश हैं, जैसे अमेरिका, जापान, अफ्रीका, यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत है शारीरिक दृष्टिकोण से। या तो बहुत अधिक गर्मी है, अब बहुत अधिक ठंड है, बहुत अधिक बरसात है। हाँ, तो परिस्थितियां बड़ी विपरीत है। अब उस स्थिति में भक्ति नहीं कर सकते, बहुत टफ होता है। अब आप 6 6 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं करोगे। सूरज भगवान है नहीं तो नहाते नहीं लोग, बिना नहाए कैसे भक्ति करेंगे भाई? तो 6 6 महीने तो नहाते ही नहीं। बहुत ठंड है। अब ये भक्ति में बताया गया 3 दिन में 3 बार नहाना चाहिए, तो वहां तो 6 6 महीने लोग नहीं नहा रहे हैं। अब अकेले कैसे भक्ति करोगे कि मैं डेली नहाऊंगा? डेली नहाना ही मुश्किल है, पानी ही नहीं है, कैसे नहाओगे आप? तो ऐसी स्थितियां हैं बाकी जगहों पे, है ना, बहुत गर्मी है, रह नहीं सकते आप। हाँ, तो लेकिन भारत, सॉरी, एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले लूँ एक? ओके, सॉरी। ओके, तात्पर्य जो हमने पढ़ा ना, फिर से एक बार पढ़ सकते हैं तपोनिधि को? अगेन उसको पढ़ लीजिए, फिर इस कॉल के बाद मैं आता हूँ। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है, और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट होते हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन, 12 वन है। एग्जाम्पल
उत्पल, तालवन, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी सबसे अधिक श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गोएं चराते थे, और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी से मिला करते थे और उसके साथ प्रेम में लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियां रति विलास का स्थल है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में उन्हें वह पवित्र स्थान मिला जहां पर एक छोटा तालाब था। उन्होंने इस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिसमें 6 गोस्वामी तथा यथारूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहे, दिव्य बुद्धि से युक्त। हरे कृष्ण कंटिन्यू प्रभु। करो, कंटिन्यू करो, पढ़ लीजिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा, लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो कोई अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग कि राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उनकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतः गौड़ीय वैष्णव द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कितना महत्वपूर्ण है भारत भूमि, क्योंकि बाकी किसी भी आप देश में चले जाओ वहां पे बहुत ही परिस्थितियां विपरीत है। यहाँ पे आप भक्ति नहीं कर पाओगे, भोग वृत्ति हो जाती है, कष्ट अधिक है। तो वास्तव में ऐसा कोई देश नहीं है पूरे संसार में, हम देखिए कितना हम लकी हैं। वास्तव में पूरे संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे ये ऋतुएं जो होती हैं पूरी की पूरी आती हैं, है ना। सर्दी, गर्मी, वर्षा, बरसात, ये चारों को चारों दिखती हैं। वसंत भी, माने वसंत भी है। तो ये सब दिखता है, ये किसी देश में नहीं है, केवल और केवल इंडिया में। राइट। और इंडिया में भी, भारत में भी दो स्थान ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें एक आता है मायापुर, एक आता है आपका वृंदावन। जाते हैं पूरा जो ये भौतिक जगत जब पानी से अप्लावित हो जाता है ना, आप जानते हैं कि हर बार जलमग्न हो जाते हैं, है ना? शिव जी तांडव करते हैं, तो पृथ्वी को बाहर निकाला जाता है। इवन जब वराह देव आए थे, और वराह देव भी जब देखे पृथ्वी को रसातल में डाल दिया गया है हिरण्याक्ष के द्वारा, तो उन्होंने दो जगहों पे टच करके पृथ्वी को बाहर निकाला था। तो दो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जगह सिंपल नहीं है। वो दो जगह कौन है? एक है मायापुर और एक है वृंदावन। तो अभी पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा आ गया? मथुरा। मथुरा कह लो या वृंदावन कह लो, मथुरा ही मान लो, मथुरा मायापुर एम। और मथुरा के अंतर्गत भी मथुरा क्यों महत्वपूर्ण है? मथुरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए थे। और मथुरा के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो कुछ विशेष स्थान, जैसे कि 12 वन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मथुरा के अंदर भी भगवान ने वहां बहुत टाइम बिताया। जैसे किसी व्यक्ति का ये घर है, ये बहुत सुंदर घर है किसी व्यक्ति का, लेकिन बोले मैं इस घर के इस वाले कमरे में रहता हूँ, तो वो कमरा बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि व्यक्ति उसी कमरे में जहाँ टाइम बिताता है। तो वैसे ही भगवान भी, वैसे तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन इन 12 वनों में भगवान ने बहुत टाइम बिताया। इसलिए 12 वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मित्रों के साथ, हाँ, गोपियों के साथ भगवान ने बहुत टाइम बिताया है, बहुत लीलाएं की हैं भगवान ने।
तो इसलिए 12 वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 12 वनों में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर वन है तो वो वन कौन सा है, बताइए। वृंदावन प्रभु जी। हाँ जी। वृंदावन। वृंदावन। माता जी वहीं रहती हैं इसीलिए बोल रही हैं वृंदावन। मेरा वन जो है अच्छा है, भगवान का वन है, लेकिन भगवान ने इनको जगह दिया है वृंदावन में रहने के लिए। तो सारे वनों में भी लोग कहाँ से कहाँ हम बढ़ते आ रहे हैं, पूरे पूरे लोक में से, फिर पृथ्वी, पृथ्वी से भारत, भारत से राज्य, राज्य से निकल के फिर आ गए मथुरा, मथुरा से भी आए 12 वन, 12 वन से आए वृंदावन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वृंदावन में भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, कौन बताएंगे? राधा कुंड। नहीं। और बताइए कुछ। गोवर्धन। गोवर्धन गोवर्धन। पूरी। गोवर्धन। यस, गोवर्धन। अब बोले गोवर्धन तो प्रभु जी उस साइड है, हम वृंदावन इधर रहते हैं, वो गोवर्धन उधर है, 28 किलोमीटर दूर है। तो हमें 28 किलोमीटर दिखता है, वास्तव में वृंदावन के अंदर ही गोवर्धन भी आता है। वृंदावन एक बहुत बड़ा वन है, तो उस वन के अंदर ही आपका गोवर्धन भी, अगर आप गोवर्धन जाते हैं तो वृंदावन भी जाते हैं, है ना। तो वृंदावन में गोवर्धन आता है। गोवर्धन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, गोवर्धन में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। और गोवर्धन में भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है, राधा कुंड। जो राधा कुंड इज लाइक आईज ऑफ गोवर्धन हिल। गोवर्धन जी की आंखें बताई जाती हैं। हमारा शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है, आंखें। आंखें नहीं तो ना सब कुछ अंधेरा छा जाएगा। वैसे गोवर्धन जी की आंखें बताई गई हैं, कौन है, राधा कुंड और श्याम कुंड। उनकी आंखों के जैसा ही है। गोवर्धन जी मोर के शेप में है, और अगर देखा जाए आंखें, तो आंखें आपकी राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो ये धरती का केंद्र बिंदु है, राधा कुंड, श्याम कुंड धरती का केंद्र बिंदु है। तो राधा रानी और कृष्ण, भगवान कृष्ण अपने आप को अलग रूपों में प्रकट करते हैं, इस रूप में प्रकट कर सकते हैं, शब्द के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, हाँ, मूर्ति के रूप में, स्टैचू के रूप में, पिक्चर के रूप में, जैसे चाहे भगवान अपने आप प्रकट। भगवान जो है वो हर कार्य कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जब थे, और वहाँ पे प्रभुपाद जी की हेल्थ बहुत ही डाउन थी, बहुत ही हेल्थ खराब चल रही थी। तो प्रभुपाद जी उस समय बहुत ही ईगर थे कि मैं कम से कम सारे बुक्स को लिख करके जाऊं। तो भागवतम लिख रहे थे, भागवतम काफी हद हद तक कवर कर लिया था, ऑलमोस्ट कवर करने वाले थे भागवतम। लगभग 6 कैंटो, 8 या 8 कैंटो तक पहुंच गए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, प्रभुपाद जी को फिर से हार्ट अटैक आया था और शरीर बहुत ही डाउन हो रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा कि गौड़िया वैष्णव में अगर हमें सिद्धांत देने हैं तो चैतन्य चरितामृत के बिना मेरे भक्त जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मैं पहले चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन करूंगा। तो वो उन्होंने ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया चैतन्य चरितामृत का, और बोला कि जितना जल्दी हो सके इसको प्रिंट आउट निकालो। तो उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया, और फटाफट प्रभुपाद जी बनाए जा रहे थे, रिकॉर्डिंग किए जा रहे थे भक्तों, लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा था। तो प्रभुपाद जी आए फिर लॉस एंजलिस, और वहां पे वो मिलते हैं, बोलते हैं भक्तों से कि मैंने इतने सारे दे दिए, लेकिन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ट्रांसलेशन, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर पाए हो, कब तक होगा ये? तो उन्होंने बोला कि कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा प्रभुपाद। वेरी टफ, बुक्स को प्रूफ रीडिंग करना, आप जो लिखते हैं उसको, रिकॉर्डिंग को फिर ट्रांसक्राइब लिखना लिखना पड़ता है, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, फिर पिक्चर्स भी ऐड करने होते हैं, फिर लेटर्स का अरेंजमेंट करना होता है, और फिर बुक्स के लिए बाइंडिंग पेपर्स मंगाना, ये करना, बहुत सारी चीजें बताई। तो 1.5-2 साल लग जाएगा, उसके पहले तुम। पापा जी बहुत गुस्से हैं, बहुत नाराज हूँ। मालूम चला पापा जी बहुत नाराज हैं, तो रामेश्वर प्रभु हैं, वो जाते हैं पापा जी, पापा जी, हम क्या कर सकते हैं? पापा जी ने कहा मुझे जितनी जल्दी हो सके सारी बुक्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कितना समय में पापा जी, कितने जल्दी कर सकते हैं? पापा जी ने कहा केवल 2 मंथ्स। जहाँ 1.5-2 साल था, उन केवल 2 महीने में ये बुक्स जो है आप प्रिंट आउट करो, निकालो इसको। तो ऋषभ भी बहुत ही मतलब समर्पित है प्रभुपाद जी के प्रति। उन्होंने कहा जब 2 महीने, तो ना नहीं कर पाया, बोले ठीक है प्रभुपाद हम करते हैं। और उन्होंने 24 घंटे में 18-18 घंटे भक्तों ने काम किया। कोई पेंटिंग कर रहा है नई नई पिक्चर्स का,
कोई प्रूफ रीडिंग कर रहा है, तो 18-18 घंटे भक्त लोग जाग करके 2 महीने के अंदर ही सारी चैतन्य चरितमृत की बुक्स प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी में बाहर निकाल दी। अरे राइट, और हम 2 महीने में पढ़ नहीं पाते हैं। कितना 20 साल हो गए भक्ति में, अभी तक चैतन्य चरितमृत कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने 2 महीने में सारा का सारा जो है वो प्रिंट आउट निकाल दिया। प्रभुपाद जी से जब रामेश्वर ने कहा कि एक्चुअली प्रभुपाद, इट्स इम्पॉसिबल फॉर 2 मंथ, वी विल नॉट डू, नहीं कर पाएंगे, 2 मंथ में नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा इम्पॉसिबल इज ए वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। प्रभुपाद जी ने कहा कि इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, ये शब्द है किसके डिक्शनरी की, जो मूर्ख लोग हैं। राइट, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल की किताबों को लिखने में, तो हमें भी बांटने में हिचकिचाने मत चाहिए कि हमसे नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम मूर्ख हैं। राइट, अगर हम कह रहे हैं हमसे होगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम मूर्ख हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम समर्पित है भगवान के प्रति, तो हर वो कार्य जो असंभव है भगवान की कृपा से संभव है। तो भगवान कृष्ण हर अवतार में प्रकट होते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अलग अलग अवतार हैं भगवान के जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। तो राधा कुंड और श्याम कुंड जो है भगवान का लिक्विड फॉर्म है, भगवान का कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान अपने आप को एक जल के रूप में प्रकट कर लेते हैं, तो वो जल के रूप में प्रकट करते हैं राधा कुंड श्याम कुंड में। राधा रानी साक्षात राधा कुंड है, और श्याम कुंड साक्षात भगवान से कृष्ण है। इसका अर्थ है कि अगर हम जल पीते हैं, आचमन करते हैं, या कहीं के स्नान की बात बताई गई, स्नान करते हैं, तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, इसमें है आगे मेंशन। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि स्नान करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर हमारे पास श्रद्धा है तभी ऐसा संभव है। तो इसलिए जब अमेरिकन भक्त आए इंडिया, तो उन्होंने जब सुना ये लाइन कि स्नान करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, तो वो उछल गए, स्नान करने लगे। लेकिन स्नान के साथ साथ क्या करने लगे, वो अब शुद्धता तो है नहीं, जैसे ही जंप लगाएंगे पानी के अंदर तो क्या होगा, उनके अंदर वो जॉलीपन नेचर आ जाएगा। तो कोई स्विमिंग कर रहा है ना, कोई पानी फेंक रहा है ना, वो इंजॉय कर रहे थे राधा कुंड श्याम कुंड में। पापा जी देखे तो बहुत गुस्से हुए। पापा जी ने कहा नो, वी विल नॉट बाथ। पापा जी ने फिर मना किया कि हम राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान नहीं करेंगे। तो बाबू जी मालूम था कि हम उतनी श्रद्धा है नहीं कि हम जल में इस भाव से स्नान करेंगे, ये साक्षात राधा रानी है। तो उन्होंने कहा कि वनली आचमन, केवल आचमन करके ही, आचमन स्नान के समान बताया गया। जब आचमन करते हैं तो राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान के बराबर ही माना गया। कोई भी आचमन, आप इवन सुबह सुबह आचमन करते हैं, उसमें जल का आह्वान करते हैं, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमस्मिन् सन्निधिं कुरु, जिससे आप स्नान करते हैं, तो आप एक्चुअली जब जल पीते हैं तो आप सारे जलों का आह्वान करके पी रहे हैं, समान बताया गया। या फिर जब स्नान करते हैं हम, स्नान के टाइम पे भी जब हम जल डालते हैं अपने ऊपर, तो ये मंत्र बोलना चाहिए, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमस्मिन् सन्निधिं कुरु। सात सात पवित्र नदियों का ये नाम है। कितने लोग हैं 7 पवित्र नदियां, सातों, सातों जगह, सातों में स्नान किया कितने लोग ने? गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु, गंगा च यमुना चैव, हाँ गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। कितने भक्तों ने किया है सातों में स्नान? कोई नहीं, ओके, मैंने किया है। सब प्रभु जी रोज डेली करते हैं। माता जी रोज डेली करती हैं, कैसे? ऐसे वाला मानसिक स्नान प्रभु जी, मानसिक मानसिक स्नान हो मानसिक जाए। नहीं, मैं साक्षात की बात कर रहा हूँ। साक्षात कितने लोगों ने किया है? ओके, गंगा जी में स्नान सबने किया होगा, यमुना जी में किया होगा, सरस्वती में किया होगा, सब लोग इलाहाबाद गए हैं तो वहां तो किया होगा। जी नर्मदा में कितने लोगों ने स्नान किया? नर्मदा में किया है? जी प्रभु जी, उज्जैन में। उज्जैन में है, उधर जबलपुर के साइड में है, एमपी में है नर्मदा। ओके, नर्मदा। कावेरी, कावेरी साउथ में माता जी ने किया होगा। कावेरी श्रीरंगम के पीछे है ना माता जी? हाँ, मैंने भी जी किया प्रभु है। जी किया है। नदी माता जी ने भी किया है कावेरी।
कावेरी को कृष्णा नदी बताया गया है, साक्षात कृष्ण ही है कावेरी। तो कावेरी नदी श्री रंगम मंदिर के पीछे है कावेरी। तो कौन रह गया? और नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी। यस, गोदावरी में कितने भक्तों ने स्नान किया है? प्रभु जी किया है, चित्रकूट में भी बहती है ना गोदावरी जी, और नैमिषारण्य तीर्थ में भी है, वो गोमती है नैमिषारण्य तीर्थ में तो। गोदावरी में तपोनिधि को कहाँ स्नान किया आपने? तो जी नील माधव के वहां पे कंटीलो, वहां पे गोदावरी है ना? कौन सी नदी? महानदी है ब्रो जी, सॉरी। गोदावरी आपको तो पड़ता जी ये है। इधर गुजरात वाली साइड में नहीं है? साउथ इंडिया में है ब्रो जी, फिर ये साउथ इंडिया में है ब्रो जी गोदावरी। गोदावरी वो कृष्णा गोदावरी साथ साथ ही है। जहाँ पे हाँ। महाप्रभु मिले थे राम राजा रामानंद राय से। ये भी रामानंद राय जो जी। मंदिर है ये आपको पड़ता है साउथ में ही, अविलम के साइड में मंदिर पड़ता है। अविलम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ विद्यापति कुछ ऐसा स्टेशन का नाम है, विद्यानगर कुछ स्टेशन का नाम है। तो वहां से उतर के जाते हैं तो आगे बड़ा सा एक सुंदर स्टेशन है, राज्य, जहाँ पे महाप्रभु और रामानंद राय मिले थे। राजकोट कुछ ऐसा कुछ स्थान है साउथ में। तो वहां पे ये गोदावरी नदी बहती है। तो और फाइनली सिंधु। सिंधु तो बहुत रेयर है स्नान करना। सिंधु कहाँ पे बहता है? भारत से स्टार्ट होती है, तुरंत पाकिस्तान में चली जाती है। ये आपको मिलेगा लद्दाख में। तो हम लोग एक बार गए थे लद्दाख, लेह लद्दाख। तो वहां हम स्पेशली गए थे, हम लद्दाख घूमने नहीं गए थे। लद्दाख हम गए थे स्नान ही करने के लिए, निर्जला एकादशी पे दिल्ली से फ्लाइट लेके। तो अ, सिंधु नदी भी में भी स्नान करने का मौका मिला प्रसाद जी की कृपा से और सब भक्तों की कृपा से। तो इस सातों नदियों में मैंने स्नान किया, जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है सातों नदियों में स्नान करने का। खास करके सिंधु, गोदावरी, कावेरी, तो बहुत ही रेयर नदियां हैं, इनको देख पाना ही मुश्किल है, बट हमने स्नान भी किया। प्रभु जी चित्रकूट में भी तो गोदावरी जी हैं, गुप्त गोदावरी, वहां हाँ, स्नान गुप्त किए नहीं? गोदावरी है, वो गोदावरी ही प्रकट हुई थी, बट एग्जैक्टली गोदावरी उधर बहती है, साउथ में बहती है। ठीक है। तो इन नदियों का जो जल है ये वास्तव में बहुत ही पवित्र है, हमें डेली इनको आचमन या स्नान करना चाहिए। तो ये जो राधा कुंड, श्याम कुंड है, इनमें भी अगर आप स्नान करते हैं, अगर आचमन करते हैं, तो अच्छी बात यह है कि आप सारी नदियां, केवल ये 5 नदियां नहीं, सारी नदियों से आप स्नान कर लेते हैं या आचमन कर लेते हैं। क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड में सारे तीर्थ निवास करते हैं। पुष्कर तीर्थ, जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं, और सारी नदियां भी निवास करती हैं राधा कुंड और श्याम कुंड में, क्योंकि साक्षात राधा कृष्ण है। तो इसलिए राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। और राधा कुंड जो जाता है भगवान का लिक्विड प्रेममयी फॉर्म है, कृष्ण का भी लिक्विड प्रेममयी फॉर्म। इसलिए जब इसमें स्नान करते हैं तो हमें प्रेम की प्राप्ति होती है, राधा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि हम राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति करें। तो प्रेम रूप में जब ये लिक्विडफाइड हो गए हैं, लिक्विड रूप में, तरल रूप में प्रकट हुए हैं, तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में बताएगी। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और स्पेशली ये और किस संप्रदाय में नहीं है, केवल हमें दिया गया है यहाँ पे जो बताया गया था। ओके, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना था सांतला माता जी को भी लास्ट पैरा से। तो आप एक पॉइंट बोल सकती हैं, फिर कंक्लूजन हम क्लास का कर लेंगे। यस। Chaitanya Prabhu, when he came to this thing, he visited Brajabhumi, then he was searching for a place to start Radha Kund. He found a pond there, and then he took bath in that, and then he named that pond as Radha Kund. Then after him, 6 Goswamis later they joined that, and then they modified that. That is Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. They modified that one, and then it is made big, and it is known as Radha Kund now. तो आपको मालूम है रूप गोस्वामी, सत गोस्वामी जो हैं, ये सब गोस्वामी जाकर के अलग अलग लीला स्थली की खोज किए थे। वृंदावन के अंदर जितनी लीला स्थली हैं सब इन गोस्वामी द्वारा खोजा गया। लेकिन इन गोस्वामियों के द्वारा भी राधा कुंड श्याम कुंड नहीं मिला। सारे स्थल मिल गए लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड नहीं मिला। तो
एक बार महाप्रभु जाते हैं उधर, तो महाप्रभु जब जाते हैं उधर, तो वो ढूंढते हैं। एक्चुअली सारे गोस्वामी महाप्रभु के पहले नहीं गए थे, महाप्रभु पहले गए थे, बाद में कुछ गोस्वामी आए थे। तो महाप्रभु जब जाते हैं उस साइड, वृंदावन जाते हैं, तो वो राधा कुंड श्याम कुंड की के बारे में पूछते हैं। तो बताते हैं लोग कि हमें पता नहीं राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। तो लोगों से मालूम चला कि काली पोखर और उजली पोखर, दो पोखर है। जब गए हैं गोवर्धन के साइड में, लोगों ने बताया काली पोखर उजली पोखर, मतलब एक पोखर जैसा खेत के बीच में, जो खेती करते हैं जमीन, उस जमीन के बीच में दो स्थान था, दो पौंड था, दो तालाब था। एक का जल काला, एक का जल वाइट था। जो लोग कहते हैं काली पोखर है उजली पोखर है। तो वहां पे लोग जाके घर के कपड़े धोते थे, पानी लेते थे, ये सब करते थे। तो महाप्रभु को जब मालूम चला, महाप्रभु वहां पे भाग के गए। और जब भाग के जाते हैं तो देखते हैं ये काली पोखर पीली पोखर। महाप्रभु तुरंत ही जंप लगाते हैं, बोलते यही तो राधा कुंड है। और फिर जंप लगाते हैं पीली पोखर में या व्हाइट पोखर में, तो बोलते हैं ये तो जो है वो अ, राधा कुंड है। व्हाइट वाली जो है वो राधा कुंड है, और ब्लैक वाला वो कृष्ण कुंड, श्याम कुंड। तो ऐसे महाप्रभु ने ढूंढा राधा कुंड श्याम कुंड को। उसके पहले ये पोखर मौजूद था। और बताया जाता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड का जो प्राकट्य स्थल दिन है, कई लोग कहते हैं कि कार्तिक में आता है। कार्तिक में एक्चुअली महाप्रभु ने ढूंढा था। प्राकट्य स्थिति स्थल आता है, वो आता है जून जुलाई में। और महाप्रभु ने ढूंढा था कलयुग में, वो आता है कार्तिक में। तो कई लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब राधा कुंड की खोज की गई थी। तो राधा कुंड की खोज की गई थी कार्तिक में महाप्रभु के द्वारा, लेकिन एक्चुअली प्रकट हुआ था कब? वो हुआ था जून जुलाई के महीने में। तो ये अलग अलग भ्रांति आती है, इसको हम क्लियरिफाई करते हैं। एंड राधा कुंड और श्याम कुंड जब प्रकट होते हैं, तो फिर बाद में रूप गोस्वामी, बाकी गोस्वामी वहां पे आते हैं, सब अपने भजन स्थली वहां बनाते हैं राधा कुंड श्याम कुंड पे। और बाद में स्पेशली रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ही एफर्ट लगाया राधा कुंड श्याम कुंड को पूर्ण निर्माण करने में। रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं बैठ के जप किया करते थे। उनकी भजन स्थली भी है वहां पे, सारे गोस्वामी की भजन स्थली है, लेकिन स्पेशली रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन स्थली है जस्ट राधा कुंड के बगल में ही। और बहुत ही विशाल है। देखो एक गोल सा मंदिर है, अगर आप जाएंगे तो गोल सा एक मंदिर है। वहां पे जानवा माता का भी मंदिर है, नित्यानंद प्रभु की वाइफ जानवा माता, उनका ही मंदिर है। तो वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के जप किया करते थे। और जब जब वो जप करते थे, कई सारी लीलाएं होती थी उनके साथ। जैसे जब कर रहे हैं तो राधा रानी आ गई हैं, और वो क्या कर रही हैं, अपने आंचल से उनके सर के ऊपर छांव बना रही है। क्यों? धूप आ रहा है उनके ऊपर, इसलिए। कई बार भगवान कृष्ण स्वयं खड़े होते थे, जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, और कृष्ण बगल में खड़े हैं डंडे लेकर के। तो बाकी गोस्वामी देखते थे क्या हो रहा है, ये रघुनाथ गोस्वामी जप कर रहे हैं और राधा रानी की सेवा कर रही हैं। तो कभी देख रहे हैं कि साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये सब लीलाएं हो रही थी राधा कुंड पे ही। उन्होंने कहा कि आप अपना कुटीर बनाओ, अपनी झोपड़ी बनाओ, उसमें बैठ के जप करो, क्योंकि आप जप करते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान स्वयं आके आपकी सेवा करते हैं। आप सेवा मांग रहे हो, भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब लीलाएं जो राधा कुंड पे हुई, ये राधा कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे साक्षात राधा कृष्ण हमेशा निवास करते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? गोल ये होना चाहिए कि हम फिर से, एक्चुअली हम उधर के निवासी हैं, हम इधर गिर गए हैं इसी तरह से, तो हम फिर से उस स्थान पे जाके निवास करें। तो आज के श्लोक में जो मेन फोकस किया जा रहा है कि मथुरावास, और मथुरावास में भी राधा कुंड जो भगवान की प्रेममयी लीला का स्थान है, राधा कुंड श्याम कुंड। तो वहां पे जाकर के निवास करना, वहां पे जाके हमें पुनः अपने उस स्थिति को प्राप्त करना जो हम हैं भगवान के दास रूप में। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। अल्टीमेटली ये इस श्लोक के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। और हम लोग बहुत ही लकी हैं, इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम लोग बहुत ही लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है। केवल महाप्रभु के जो भक्त हैं वही इतना अधिक गुह्य ज्ञान रखते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में।
बाकी जितने संप्रदाय के जो भक्त हैं उतना अधिक ज्ञान नहीं जानते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड में उतना ग्लोरीफाई नहीं करते, उनको उनको मालूम नहीं डिटेल में, है ना। सनत क्या, कौन से संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और कौन संप्रदाय है, श्री, रुद्र, कुमार चतुर संप्रदाय। कुमार पूजनीय कुमार माता कुमार संप्रदाय सिंह। प्रजी। यस, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म मध्य। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे जो बहुत ही गुह्य रहस्य है, गुह्य रहस्य क्या है कि साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हैं लिक्विड फॉर्म में, राधा कुंड और श्याम कुंड के फॉर्म में, ये हमें बताया गया। बाकी किसी संप्रदाय में नहीं बताया जाता है, क्योंकि कहीं पे ऐश्वर्य का भाव है, कहीं पे दासत्व का भाव है, लेकिन इतना डिटेल नॉलेज, साक्षात भगवान के प्रेमयी सेवा का भाव आपको ब्रह्म अथवा गौड़ संप्रदाय में मिलता है, क्योंकि इसमें स्वयं महाप्रभु आए हैं। राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, और राधा कुंड और श्याम कुंड की सेवा करनी चाहिए। और एक स्टोरी बता के मैं आपको इंड करता हूँ। एक बार एक माता जी हैं, अभी भी हैं शायद वृंदावन में, उनका नाम था राधा कुंड देवी दासी। तो उनकी उम्र काफी होगी, प्रभुपाद जी की डिसाइपल थी, प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा लिया था, वो ऑर्डिनरी माता जी थी। उनका नाम था राधा कुंड देवी दासी। आपने सुना है माता जी इसको स्टोरी, निकुंज माता जी वृंदावन में रहती माता जी हैं, हरे अभी चली कृष्ण गई। सर। मतलब स्टोरी मालूम है, माता जी के बारे में नहीं पता। अब पूछना है कि चली गई, उनका फोटो वोटो होगा। हाँ, तो पता करना राधा है। कुंड, हाँ आप वहीं रहते हो ना, आप पता कर सकते हो। हम लोग ठीक। जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, छूने जाते हैं बस, वृंदावन गए जी। और फटाफट भाग के चले आए। आप वहीं रहते हो और आपको मालूम हो, तो आप पता कीजिएगा, उनका फोटो वगैरह होगा तो, या फिर वो माता जी हो सकता है अभी अभी शरीर नहीं छोड़ी होंगी, तो आप पता कर सकते हो। तो राधा ठीक। कुंड देवी दासी माता जी का नाम था, और कई भक्त उनको, वो उनकी सेवा थी कि प्रभुपाद जी किताबों का वितरण करती थी वो। तो कई भक्तों ने बोला, अरे आपका नाम तो राधा कुंड देवी दासी, आप क्या किताब बांट रहे हो, प्रभुपाद जी किताबें बांटो, गीता बांटो, भागवतम बांट रहे हो, आपको तो राधा कुंड की सेवा करनी चाहिए ना। आपका नाम ही दिया प्रभुपाद जी ने राधा कुंड देवीदासी, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो बहुत उम्र बीत गया, लगभग 78 80 की हो गई माता जी, तुमको लगा कि हाँ सही कहा जा रहा है, मेरा नाम राधा कुंड है, मुझे राधा कुंड की सेवा करना चाहिए, मैं क्या ही किताबें बांट रही हूँ। उन्होंने प्लान बनाया कि अब छोड़ो किताबें बांटना। बांटती किताब कहाँ थी, वो जो तमाल पेड़ है ना, तमाल वृक्ष, आपने देखा है, कितने लोग देखा है कृष्ण बलराम मंदिर के आगे तमाल का वृक्ष है, कितने भक्तों ने देखा है, बस 5 6 भक्तों ने देखा है। राधा कृष्ण, जो राधा श्याम सुंदर है, हमारा वृंदावन का मंदिर है, उसके जस्ट सामने एक तमाल का वृक्ष है बड़ा सा, आंगन में। नहीं देखा, नहीं देखा तो अगली बार जरूर देखिएगा जाकर। तो वो तमाल का वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी ने कहा इस वृक्ष को मत काटना, कभी मत काटना, क्योंकि पूरे वृंदावन में जब हमारा कृष्ण बलराम मंदिर बना, पूरे वृंदावन के अंदर केवल 4 5 ही तमाल वृक्ष थे। एक तो रास कुंड में था, रास लीला स्त्री जो है वहां पे था, एक 2 3 जगह और था, एक हमारे मंदिर में था। पापा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि इसको मत हटाना, तो ये वृक्ष अभी भी है। तो वहां भी माता जी किताबें बांटती थी। तो बताते हैं कि भक्तों ने जब ऐसा बोला, सोची कि हाँ ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, राधा कुंड में ही निवास करूंगी, अब छोड़ो, उम्र भी हो गई है, अब तो एज भी हो गया। तो उन्होंने ये प्लान किया। तो रात में श्रीला प्रभुपाद जी स्वप्न में आते हैं और अपने डंडे से नॉक करते हैं, बोलते हैं ये जो स्थान है, जो आंगन बता रहे हैं, बोले ये जो स्थान है, यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। राधा कुंड और श्याम कुंड जैसा स्थान भी नहीं है, तुम यहाँ रह करके किताबें बांटो, और किताब बांटना राधा कुंड और श्याम कुंड की सेवा करने के समान ही है। माता जी का स्वप्न टूटा, लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं स्वप्न में आए थे, तो समझ गई प्रभुपाद जी की इच्छा क्या है। तो फिर वो राधा कुंड श्याम कुंड जाने का कभी प्लान नहीं की, मैं राधा कुंड चली जाऊंगी, वहीं आजीवन वो रह करके किताबें वितरण करती रही। अभी भी करती हैं या सगी छोड़ दी पता नहीं, अगर होंगी माता जी तो अभी भी करती होंगी राधा कुंड, वो तमाल ब्रिज के नीचे। अभी वहां बुक स्टॉल लगता ही है, वो माता जी ने शायद स्टार्ट किया था वहां पे बुक स्टॉल लगाना, अभी भी वहां बुक स्टॉल लगता है। तो हमारे लिए राधा कुंड श्याम कुंड की सेवा करना क्या है, वो है किताबों का वितरण करना, प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार। तो हम प्रभुपाद जी किताबों का वितरण करते हैं, ग्रंथ बांटते हैं, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड की सेवा ही कर रहे हैं।
तो स्पेशली ये जो महीना है, गीता मैराथन का महीना है, इसमें हम सबको प्रॉपर पूछा इस महीने में क्या करना चाहिए, कार्तिक में क्या करना चाहिए। तो कार्तिक में हमें दिन रात जप करना चाहिए, पापा जी ने कहा। इस महीने में क्या करना चाहिए, पापा जी ने कहा चाहे कोई भी हो, हर किसी को घर से बाहर निकलना चाहिए और निकल करके गीता का वितरण करना चाहिए। तो ये हम पापा जी का आदेश है हम सभी के लिए। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, इस महीने में घर से बाहर निकले और घर में ही रह करके, कॉल करके बाहर नहीं तो घर में ही रह करके हम कॉल करके जैसे गीता का वितरण का प्रयास करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पे स्टॉप करता हूँ, कि कोई प्रश्न है तो पूछ सकता हरे कृष्णा प्रभु जी। हूँ। हरे प्रभु जी कृष्णा। प्रश्न नहीं है, बस एक बात जानना चाहिए थी। हालांकि आपने कई बार बता चुके हैं, पर भूल गई हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो बस करेक्शन करवाना चाह रही थी कि जो हमारे षट गोस्वामी जी हैं ना, उनकी समाधि स्थल कहाँ कहाँ है। जैसे सनातन गोस्वामी जी का तो मदन मोहन मंदिर के पास में दिखे, जो और गोस्वामी रघुनाथ भट्ट, के पास है, गोपाल भट्ट स्वामी जी और जीव गोस्वामी जी की राधा दामोदर, नहीं राधा रमन है, राधा दामोदर, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, एक बार बता गोपाल देंगे भट्ट जी चेक का करना। मैं रिकॉल करता हूँ सबका, तो मुझे भी याद नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का राधा दामन जी के पीछे है। राधा दामोदर में रूप गोस्वामी जी का है, सनातन जी गोस्वामी का मदन मोहन जी के पास है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है राधा कुंड के पास, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रह गए। और कौन रह गए, शिला जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी का वही है, राधा दामोदर मंदिर में ही है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पता करना पड़ेगा, मैं पता करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला अरे प्रभुपाद। रूप गोस्वामी जी का कहाँ पे बताया था आपने? जी, रघुनाथ रूप गोस्वामी, गोस्वामी जी का। रूप गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर। जी जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज उपदेशामृत के 10वें श्लोक को बहुत ही सरल, गहरी और भक्तिमय तरीके से समझाया। आपने कर्म, ज्ञान और भक्ति की क्रमबद्ध श्रेष्ठता से बहुत सुंदर ढंग से बताया, और विशेष रूप से श्री राधा रानी तथा राधा कुंड की महिमा को बड़े प्रेम से प्रस्तुत किया। आपकी आज की कक्षा ने हमारे हृदय को छू लिया और हमें गौड़िया वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं को और अच्छी तरह समझने में मदद की। हम आपके समय, आपकी कृपापूर्ण संगति के लिए अत्यंत आभारी हैं। तो हम सभी प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे जी की We जय। over to Taponiti Prabhu for the question. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम ऑल द डिवोटीज। तो आप सभी के फोन में, व्हाट्सएप में ये टेस्ट पेपर ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ भी बोलूंगा, ये आज ही के चैप्टर से टेस्ट है, तो आज गलती के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हमें लगा था कि आज अगला चैप्टर होगा, लेकिन प्रभु जी ने यही चैप्टर करवा दिया आज। फिर तो श्लोक 9 से ही है, तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बड़ा ज्यादा टफ नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। वैकुंठ से अधिक श्रेष्ठ क्यों माना गया है, मतलब मथुरा को वैकुंठ से अधिक श्रेष्ठ क्यों माना गया है ना? ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ गोवर्धन पर्वत है। ऑप्शन बी, क्योंकि मथुरा बहुत सुंदर है। ऑप्शन सी, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्राकट्य वहीं हुआ। या ऑप्शन डी, क्योंकि वहाँ रासलीला होती है। ये क्यों माना गया, ये आप सभी भक्तों को बताना है। मथुरा से भी अधिक, मथुरा से श्रेष्ठ कौन सा स्थान बताया गया है? द्वारका, वृंदावन, नंदगांव या गोकुल? कौन सा स्थान जो है मथुरा से अधिक श्रेष्ठ है, ये हमें बताना है। उसके बाद वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान बताया गया है, ये हमें बताना है। ये सब